दोस्तों, विकास नाम का लड़का आज उस रास्ते में खड़ा है जो कि स्कूल की तरफ जाता है। अचानक वह देखता है कि उस रास्ते पे एक साइकिल बहुत ही तेज गति से चलती हुई आ रही है। वह अब उस साइकिल के आगे खड़ा हो जाता है और उस साइकिल को रुकने के लिए कहता है। दोस्तों, उस साइकिल पर बैठी हुई पूनम जैसे ही उस साइकिल को रोकती है, यहाँ विकास और पूनम की आंखें टकराती हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन आंखों में प्यार उतर आता है और वह पूनम बहुत ही जोर से शर्माते हुए प्यार से उस विकास से कहती है कि हट जाओ ना उसके रास्ते से। लेकिन वह विकास उससे कहता है कि नहीं, वह आज तुम्हारे सामने रोकने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, हटने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, वह आज तुमसे प्यार पाना चाहता है। और दोस्तों, अब तो वह जो लड़की है विकास को मना नहीं कर पाती और साइकिल से उतर जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर विकास और पूनम दोनों वहाँ से अपनी अपनी साइकिल को खड़े करके खेतों की तरफ उतर जाते हैं और अब उन दोनों के बीच में वही सब होता है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले ये लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि शायद उस समय नहीं होना चाहिए था। वो लोग एक दूसरे के बाहों में इस प्रकार से लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जो कि शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो लोग तब ऐसा कर रहे हैं जब उनके परिवार उनके लिए मना करते हैं और डांटते हैं और कहते हैं कि तुमको ये सब काम नहीं करने चाहिए। लेकिन वह लड़की जो अपने आशिक के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है, वह उसको अपना दिल दे चुकी है, वह उस आशिक के सामने मजबूर हो जाती है जब भी वह उसके सामने आता है और उन दोनों के बीच में इसी प्रकार का प्यार पनपने लगता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस वो दोनों एक दूसरे से इतने प्यार से लिपट जाते हैं कि बस वो दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं रख पाते और उनका प्यार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब तो वहाँ पर जब उनकी प्रेम कहानी की खबर उनके परिवारजनों को मालूम पड़ती है कि वो लोग फिर दोबारा से वहाँ पर स्कूल जाने वाले रास्ते में मिले हैं, फिर तो वो लोग उनको ऐसे समझाते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं समझाया। और दोस्तों, यहाँ पर वह जो लड़का होता है विकास, वह अब एक ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आखिर विकास ने क्या किया था, पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आपसे विनती है आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है रामपुर के अंतर्गत आने वाला जो थाना क्षेत्र मसवाई है, वहाँ के एक गांव का, जहाँ पर रहने वाली वे लड़की पूनम, जो कि दिखने में इतनी खूबसूरत है कि कोई भी यदि उस लड़की को देखे तो बस उसकी निगाहें उस पर टिक जाए और वह बस मन ही मन उससे कह बैठे कि हाँ, वह उसको चाहने लगा है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह पूनम वहाँ अपने स्कूल में पढ़ती है, उसी स्कूल में पढ़ाई करने वाला वह जो विकास नाम का लड़का है, यह उस पूनम को मन ही मन चाहने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वह विकास उस पूनम से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वह पूनम बार बार उसे मना कर देती है, कहती है कि देखो, तुम्हारा प्यार करना उसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि उसके जो पिता हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो इतना गुस्सा करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और तो और उनके घरों में ज़्यादा दूरी भी नहीं है, यानी कि मात्र 250 मीटर की दूरी है। अब इस दूरी के चलते उनके जब इतने अच्छे संबंध हैं पारिवारिक, तो वो लोग कैसे उस प्यार के चंगुल में पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पूनम के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वह भी उस लड़के विकास से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन अपने पारिवारिक हालातों के चलते वह ज़्यादा कोई बात उससे नहीं कर पाती और उस विकास को बार बार रोकती रहती है, उससे कहती रहती है कि उससे दूरी बना लो। दरअसल जो ये पूनम है, पूनम के जो माता पिता यानी कि वीर सिंह और उनकी पत्नी प्रेमवती दोनों दिव्यांग होते हैं। दरअसल यहाँ पर जो ये पूनम है, पूनम का एक भाई होता है गिरीश, जो कि एक कंपनी में काम किया करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटा हुआ है। वहीं यह लड़की जिसका नाम पूनम है, पूनम 11वीं क्लास में पढ़ती है। और दोस्तों, 15 साल की उम्र से ऊपर जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, यानी कि उनकी चाल ढाल, रहने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार से उस पूनम के शरीर में ऐसे बदलाव आने शुरू हो गए थे
जिनको देखकर कोई भी बरबस उसकी तरफ देखता ही रह जाता। और जब वह जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगी, अब तो उसके शरीर पर होने वाले वे बदलाव उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने लगे। वह उस स्कूल की, उस क्लास की सबसे चहेती लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में होशियार, बहुत ही अच्छी लड़की। लेकिन यहाँ उसका जो भाई गिरीश है अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसकी हर इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन उसके जो पिता और माँ है वो दोनों दिव्यांग हैं, लेकिन अपने बच्चों को बड़े ही तरीके से, बड़े ही प्यार से पाला करते हैं। दोस्तों, वहीं पड़ोस में ही उनके पास एक नृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति भी रहता है। नृपाल सिंह कोई और नहीं, विकास का पिता होता है। दोस्तों, यहाँ विकास अपने पिता की एक बेटा है, 3 बेटियां हैं और यहाँ पर विकास सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो नृपाल मौर्य है वह उस आदमी वीर सिंह से यानी कि दोस्ताना संबंध रखता है, भाईचारा रखता है और सभी लोग बड़े ही प्यार से उस गांव में आराम से प्यार से रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल एक दिन जो वीर सिंह अपनी पत्नी प्रेमवती और अपने बेटे गिरीश के साथ एक शादी समारोह में गए थे। दरअसल उनके कुछ रिश्ते में जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनका जो संबंध था वह तय होना था और वो लोग उसी संबंध को तय कराने के लिए उस शादी समारोह में गए हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर इस खबर को जान लेता है वह लड़का जिसका नाम विकास होता है। विकास के मन में तड़प हो उठती है कि वह उस लड़की उस पूनम से मिलना चाहता है जिस पूनम को वह बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता है। अब तो वह बेधड़क होते हुए सीधा पहुंच जाता है पूनम के घर और पूनम के दरवाजे को बजाते हुए कहता है कि पूनम दरवाज़ा खोलो, आखिर वह तुमसे बात करना चाहता है। दोस्तों, पूनम भी वह दरवाज़ा खोल देती है और दोस्तों जैसे ही वह विकास उस घर के अंदर दाखिल हुआ है, यहाँ पर विकास उस लड़की पूनम के हाथ को पकड़ लेता है। पूनम उसके हाथ को झटकते हुए कहती है कि यहाँ पर माता पिता और भाई नहीं है, उनके आने का समय हो रहा है और तुम ऐसे उसको मत छुओ। विकास उससे कहता है कि दरअसल उसको उससे दोस्ती करनी है और वह दोस्ती ऐसे करना चाहता है, तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाहता है और उस मोहब्बत के चलते वह तुम्हें अपनी बनाना चाहता है। दोस्तों, जैसे इन बातों को सुनती है पूनम उससे साफ मना करती है, कहती है अरे हम लोग दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, हमारे बीच में इस प्रकार का जो प्रेम संबंध है वह शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह लड़का जो कि उस लड़की पूनम के प्यार में पड़ चुका होता है वह साफ साफ शब्दों में कहता है पूनम से, नहीं पूनम, वह कुछ भी कर ले लेकिन वह तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता ही रहेगा। वह जो लड़का विकास है वह पूनम से जब इतनी सारी मिन्नतें करता है तो वह पूनम जो कि उस विकास को अक्सर देखती थी कि जो विकास है वह उसको घूरता है, उसको उसकी जो रास्ते आने जाने का रास्ता है वहाँ पर खड़ा होता है, उसको प्यार से देखता है, कहीं ना कहीं वह समझ गई थी और वह अब विकास के हाथ को पकड़ लेती है और विकास से कहती है कि एक काम करो, अब तुम इस घर से चले जाओ और मेरे माता पिता यहाँ आते होंगे, यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हासिल करेंगे। लेकिन वह विकास उससे कहता है कि देखो, वह तब तक इस घर से नहीं जाएगा जब तक तुम उसका प्यार स्वीकार नहीं करोगे। और दोस्तों, अब तो वह जो पूनम है वह भी उस विकास से कह देती कि हाँ उसको विकास से मोहब्बत है और वह अपने प्यार को बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि समाज में उनके परिवारों की काफ़ी अच्छी इज्जत है और इस प्यार के चलते कहीं उनकी बदनामी ना हो जाए, बस इस वजह से वह डरती है। अब विकास कहता है कि देखो, मैंने तुमसे मोहब्बत करी है और इसी मोहब्बत के चलते मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी बेइज्जती या बदनामी हो। अब तो वह जो पूनम है वह उससे मिलने का वादा करती है और कहती है कि तुम चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाओ, अपने घर चले जाओ, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, इस वादे को लेकर अब तो विकास उस घर से बाहर निकल जाता है और बस उनका ये जो मिलना जुलना है यह शुरू हो चुका है। अब तो जब भी वह लड़की पूनम स्कूल जाया करती साइकिल से, वह लड़का विकास उसको साइकिल से ही रास्ते में मिल जाता और अब वो दोनों स्कूल से बंक मारने लगे थे। दोस्तों, उनके बंक मारने का तरीका यानी कि रास्ते में खेतों की तरफ उनकी साइकिल मुड़ जाया करती और फिर खेतों में बैठकर वो लोग घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बिताया करते। दोस्तों, यहाँ पर जब इस लड़की के एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो जब उसका रिजल्ट ख़राब आता है तो उसका परिवार देखता है कि भाई पूनम तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो, क्या बात है। यहाँ पर वो लोग जब स्कूल में जाते हैं तो उनको जानकारी मिलती है कि पूनम अब स्कूल से अक्सर बंक मारा करती है। अब वह पिता वीर सिंह काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और कहता है भाई हम तो अपनी लड़की को घर पर नहीं रोकते हैं,
रोजाना स्कूल भेजते हैं, इसको तो रोजाना स्कूल आना चाहिए, आखिर ये लड़की कहाँ पर जाती है। अब इस बात के पीछे वो लोग क्या करते हैं कि उस लड़की जब भी स्कूल जाती, जब भी विकास उससे मिलता, उसका वह पीछा कराते, यानी कि उनको जानकारी पता चल गई होती है कि वह जो लड़की पूनम है विकास से अक्सर मिला जुला करती है। और दोस्तों इसी बात के डर से अब तो वो लोग उस पूनम से साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि पूनम एक काम करो, अब तुम उस स्कूल से अपना नाम कटवा लो। दरअसल वो लोग अब तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते, तुम्हारी शादी तय कर दी जाएगी और तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। दोस्तों वह पूनम बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान अवस्था में अपने घर में बैठी हुई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उस पल को, उस समय को मतलब महसूस कर रही होती है जो कि उसने विकास के साथ बिताए थे। दोस्तों 9 दिसंबर का दिन आता है और 9 दिसंबर के दिन अब उस पूनम का जो छोटा भाई जिसका नाम अंश है, अंश जो कि 6 साल का है, वह 10 रुपये को लेकर अपने घर लौटता है। दरअसल वह कहता है कि उसको किसी लड़के ने 10 रुपये दिए हैं और ये रहे वो 10 रुपये, उसने उठाए नहीं है और वह उससे चीज़ खाने के लिए बोल रहा था। दोस्तों यहाँ 9 तारीख को सभी लोग इसी बात को सामान्य समझते हैं कि हाँ ठीक है भाई, किसी ने पैसे दे दिए होंगे और ये बच्चा ले आया है। लेकिन अब जब अगला दिन यानी कि 10 दिसंबर का दिन आता है, वह लड़का जो अंश है, जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने घर के सामने ही खेल रहा था, अचानक वह गायब हो जाता है। वह कहाँ गया, किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सभी लोग पूरे गांव में, बस्ती में, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह लड़का अंश कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों अब तो पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस को इत्तला दी जाती है, तो पुलिस भी अब वहां पर आती है, हर तरह से मौका मुआयना करती है और ढूंढ रही होती है कि आखिर अंश को वो 10 रुपये देने वाला लड़का कौन था, आखिर वह लड़का अंश कहाँ पर गया है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं मिलती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि वह जो अंश है वह उस पूनम का छोटा भाई तो है, लेकिन काफ़ी कम उम्र का है, यानी कि 6 साल का है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि अब जो समय आता है यानी कि 11 दिसंबर का, 11 दिसंबर को उस वीर सिंह के पास एक ऐसा फ़ोन आता है, उस फ़ोन के अनुसार उनको उनके लड़की के बारे में जानकारी तो पता चल जाएगी, उनका लड़का भी मिल जाएगा, लेकिन उन्हें उनके लड़की की एवज में करीब 15 लाख रुपए देने होंगे। दोस्तों जैसे ही फिरौती की बात पुलिस के सामने भी आती है, अब पुलिस सतर्क हो जाती है, सावधान हो जाती है और कहती है कि किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए जुट जाती है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो नंबर है यह किसी फेक आईडी पर लिया गया है, यानी कि बिहार के एक व्यक्ति के नाम से यह नंबर लिया गया है और वह व्यक्ति यहाँ इस नंबर को चला भी नहीं रहा है, यानी कि उस नंबर को कोई और आदमी इस्तेमाल कर रहा है। अब पुलिस जैसे उस नंबर की कॉल डिटेल निकालती है और यहाँ पर पुलिस एक चीज़ और सावधानी बरतती है, दरअसल वह किस मोबाइल में चालू है, यानी कि वह मोबाइल जिसका IMEI नंबर होता है उसके मुताबिक उसके बारे में पता चलता है कि इस नंबर को, इस फ़ोन को चलाने वाला वह लड़का विकास होता है, क्योंकि उस फ़ोन में दूसरी सिम भी चल रही होती है और वह दूसरी सिम किस नाम से, किस नंबर से यानी कि रजिस्टर्ड है वह भी मालूम चल जाता है और मालूम चलता है कि यह जो फ़ोन है यह उस लड़के विकास का नंबर है। और दोस्तों अब तो पुलिस उस विकास के पास पहुंचती है, विकास को जब गिरफ्तार करती है तब पुलिस के सामने एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आता है। दोस्तों यहाँ पर जो विकास को गिरफ्तार किया गया तो वह विकास बताता है कि हाँ उसने ही अंश का अपहरण करा है। दरअसल उसके साथ और भी जो अपहरण करता है यानी कि 3 लोग जो कि उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, उन लोगों ने उसका भरपूर साथ निभाया और उन्होंने ही उस अंश नाम के लड़के जो कि पूनम का भाई था उसको अगवा किया और फिर उस लड़के की जान ले ली। दोस्तों जिस प्रकार से वह विकास एक एक करके पूरी कहानी को बता रहा होता है उसी ढंग से अब तो जो विकास है वह यह भी बताता है कि उन्होंने उस लड़के की जान लेने के बाद उसको वहाँ रेत की टीली में दबा दिया है। दोस्तों अब विकास की दी गई निशानदेही के अनुसार उस छोटे से बच्चे अंश का शव भी बरामद कर लिया गया है और तो और अब उस लड़के विकास की ही निशानदेही पर उसके जो साथी थे उन सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो सभी लोग सलाखों के पीछे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ उनके एक दोस्तों में जिसका नाम मोहित है वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन दोस्तों देखा आपने कैसे एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है जो कि उसी गांव के रहने वाली है और फिर जब वह अपनी इस मोहब्बत में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है तो वह
अपने उस जो प्रेमिका है, प्रेमिका के छोटे भाई के साथ इतना बुरा कांड करता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, जो कि इस दुनिया में होने वाले सबसे गंदे कामों में से एक है उस बच्चे की जान ले लेना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाक्रमों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मनमाने आचरणों में आगे बढ़ता है तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट भुगतना ही पड़ता है, जो कि निहायत ही गलत है। दोस्तों, आप लोग जब भी अपने मनमाने आचरणों पर आगे बढ़ेंगे, जब भी आप अपने मन की जो परिपूर्ण सीमा है उसको क्रॉस करेंगे, तब आपके सामने इतने बुरे ही परिणाम आगे आएंगे। दोस्तों, हमेशा इस प्रकार के काम को करने से पहले डरे, सोचे समझे, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो काम है, ये हमेशा आपका नुकसान ही करेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर से मेरी गुजारिश है, अपना नाम और नंबर यानी कि अपने एड्रेस हमें ज़रूर लिख भेजें, ताकि हम लोग बता सकें लोगों को कि आप हमें कितने अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करते हैं। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।